उत्तर प्रदेश के सभी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि दीपावली के पहले मिलेगा पेंशन 3,000 रुपए। तो यह आदेश जारी हो गया है सरकार के द्वारा। तो किन पेंशनधारियों को 3,000 रुपए मिलेगा? ये जो 3,000 की राशि दीपावली से पहले आने वाली है वह कौन से महीने की है और क्या क्या पूरा अपडेट है वह आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आगे बताया जाएगा। और हाँ दोस्तों, साथ में ये भी कमेंट करके बताएं किस जिले से ऐप वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पेंशन का लाभ मिले। तो यह वीडियो सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा कई बातें बताई गई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों के लिए दीपावली से पहले एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन से जुड़े लाखों लाभार्थियों को राहत देते हुए आदेश जारी किया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का पेंशन 3,000 दीपावली से पहले जारी कर दिया जाए। देखिए, ये जो 3 महीने की जो राशि है ये दुर्गा पूजा से पहले मिलने वाली थी और लाखों पेंशन धारकों को दुर्गा पूजा से पहले 3,000 की राशि मिल गई है, लेकिन वहीं लाखों पेंशन धारकों को अभी तक यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि राज्य सरकार के द्वारा पेंशन का राशि सभी जिलों में भेज दिया है, लेकिन अभी तक जिला अधिकारियों के द्वारा पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में नहीं भेजी गई है। तो उन लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि किस डेट तक, कितने तारीख तक पेंशन उन लोगों को भेजने का आदेश दिया है। ये सब मैं आप सभी को एक एक करके बताऊंगी। तो यह फैसला राज्य सरकार की उस जन कल्याणकारी नीति का हिस्सा है जिसके तहत समाज के कमजोर वर्ग में वृद्धा, विधवा, विकलांग सभी पेंशन धारक आते हैं, तो सभी को राशि देने का आदेश दिया है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश क्या है। तो लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। अभी हाल ही में लखनऊ में समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें पेंशन योजना को लेकर बात हुई है और इसी बैठक के दौरान राज्य सरकार के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि भेज देना अनिवार्य है। दिवाली से पहले यदि लाभार्थी को पेंशन दिवाली से पहले नहीं मिलती है तो अधिकारियों पे कार्रवाई किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार सभी के लिए खुशियां लेकर आए, इसीलिए पेंशन राशि समय से पहले लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाए। देखिए, दिवाली खुशियों का त्योहार है, इसीलिए दिवाली से पहले सभी लाभार्थी के बैंक खाते में 3,000 की राशि पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। सीएम ने कहा है कि कई जिलों में यह शिकायत आ रही है कि पेंशन की राशि पिछले तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर की अब तक नहीं मिली है। ऐसे में सभी जिला अधिकारियों और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपए की कुल राशि भेज देना अनिवार्य है। और देखिए, ये 3,000 की राशि केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका आधार से जुड़ा हुआ दस्तावेज है। मैं आप सभी को हर एक वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि आप सभी का डीबीटी की प्रक्रिया ऑन रहना जरूरी है, तभी आपको पेंशन की राशि मिलेगी। और आपका जो बैंक अकाउंट है उसका केवाईसी की प्रक्रिया भी ऑन रहना आवश्यक है, तभी आपको पेंशन की राशि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और इस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स भी शामिल किया है जिसे सुनकर और देखकर आपके जो मन में सवाल होगा उसका भी जवाब मिलेगा। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके हाइप का कमेंट के बगल में ऑप्शन रहता है, उस हाइप को भी क्लिक करके हाइप कर देना है और कमेंट करके बताना है कि आपको जुलाई से सितंबर का पेंशन मिला है या फिर नहीं मिला है। अब देखिए कि किन्हें मिलेगा 3,000 रुपए का लाभ। तो यह आप सभी को पता है जो पेंशनधारी हैं, जो वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के अंतर्गत आते हैं, जिनका दस्तावेज सही है, उन्हीं को पेंशन की राशि मिलेगी। तो इसीलिए अभी भी आपके पास समय है, आप सभी के खाते में पेंशन की राशि समय से मिले, इसके लिए सारा दस्तावेज सही करवा के रखें। यदि आपको अप्रैल, मई और जून का भी पेंशन नहीं मिला है तो आपके खाते में 6,000 देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आपका जीवन सत्यापन जमा नहीं हुआ है, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो पेंशन की राशि आपको नहीं मिलेगी। ये भौतिक सत्यापन क्या होता है ये सब मैंने पिछला वीडियो में बताया है। आपको यदि नहीं पता होगा तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा, उसकी चर्चा यहाँ अभी नहीं होगी। तो पेंशन भुगतान की स्थिति समाज कल्याण विभाग ने आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 58 लाख जो हैं वह वृद्ध पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। लगभग 1 करोड़ पेंशन योजना का लाभ हर 3 महीने में सभी पेंशनधारियों को दिया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पेंशन धारकों की जो संख्या है वह 1 करोड़ से अधिक है। तो इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके पेंशन की राशि सभी लाभार्थियों को मिलती है। अब देखिए कि लाभार्थियों को क्या करना है।
जो पेंशन मिलेगा तो पेंशन धारकों को किसी भी तरह का नया आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके बैंक खाते सक्रिय हैं यानी कि एक्टिव हैं और आधार से जुड़ा हुआ है, उन्हें पैसा मिल जाएगा। और जिनके खाते में कुछ इशू चल रहा है जैसे कि KYC वगैरह सही नहीं है, तो यह सब करवाने के बाद आपको राशि मिलेगी। दिवाली से पहले खुशी की सौगात। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद के लिए रेडी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि दिवाली के त्योहार से पहले हर लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करें। यानी कि लाभार्थियों से कहा गया है कि दीपावली जो है वह 20 अक्टूबर को है, लेकिन सभी लाभार्थियों के खाते में जो राशि पहुंचनी चाहिए वह कम से कम 16 से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि पहुंच जानी चाहिए। तब तो ठीक है, यदि यह राशि समय पर नहीं पहुंचती है तो सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से साफ साफ निर्देश दिया गया है और उम्मीद भी है कि आप सभी को पेंशन योजना का जो राशि है वह 15 अक्टूबर तक मिल ही जानी चाहिए। तो इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन जिन्हें जुलाई से सितंबर की राशि नहीं मिली है, उन्हें 15 अक्टूबर तक मिल जाएगी। उसके बाद आप सभी को पैसा निकालने का भी समय चाहिए। इसके लिए बैंक में भी अलग से प्रबंधन करके रखा गया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक इस वीडियो के नीचे कमेंट आया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कमेंट आया है, क्या कहा गया है, देखिए। तो एक कमेंट आया है अविनाश सुगुप्ता जी के द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि हम कानपुर से बोल रहे हैं, हमारा नाम अविनाश कुमार गुप्ता है और ये कह रहे हैं कि हमारे पिता का नाम ये है और हम दोनों विकलांग हैं। आगे इन्हीं का कमेंट देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हम दोनों विकलांग हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा कार्ड वगैरह सारा चीज बना हुआ है, फिर भी हमें किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि दवाइयाँ लेने का भी पैसा हमारे पास नहीं है। इनका कहना है कि सरकार के पास हमारी बात पहुँचाई जाए और पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ हमें दिया जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह आवाज जो है वह सरकार तक पहुंचे और इन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिले और विकलांग पेंशन का राशि भी इन्हें समय पर मिले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि पेंशन से मिलने वाला आर्थिक साल। तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका इन पेंशनों पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसे पेंशनधारी हैं, ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है, कमाने के योग्य नहीं रहती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ विकलांग जन ऐसे होते हैं जो ना कमा सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, तो वे पेंशन पे ही निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए राज्य सरकार को चाहिए कि समय पर 3 महीने का राशि 3000 दे दिया जाए, तो सभी व्यक्तियों को पेंशन की राशि बहुत ही जल्द मिलने वाली है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि यह आदेश सरकार के द्वारा जारी हुआ है, तो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी के खाते में यह राशि पहुंचनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, जिला अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है। तो बहुत ही जल्द आप सभी के खाते में पेंशन की राशि पहुंच जाएगी। तो पेंशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ जो वेबसाइट दिया गया है उस पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक किया जाता है इसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इससे पिछला वीडियो में स्टेटस कैसे चेक किया जाता है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहला बात है कि आप सभी को स्टेटस चेक करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप स्टेटस चेक कीजिएगा तभी पता चलेगा कि लास्ट पेमेंट कब मिला है आपको, या कहीं फिर आपका पेंशन भेज तो नहीं दिया गया है। क्या पूरा बात है वह स्टेटस चेक करने के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। तो योगी आदित्यनाथ सरकार का यह कदम समाज के कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक राहत देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। दिवाली जैसे पावन पर्व से पहले जब महंगाई और खर्च बढ़ जाते हैं, देखिए कोई भी फेस्टिवल आता है तो क्या होता है, फेस्टिवल तभी मनाई जाती है जब हमारे पास पैसा होता है, और हर एक फेस्टिवल में हर एक इंसान का अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। कोई कितना भी कम से कम कुछ भी कर ले, कितना कंजूसी कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ पैसा जरूर खर्च हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो त्योहार मनाना जरूरी होता है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा जो यह सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है और आदेश के साथ साथ अधिकारियों को जो चेतावनी दी गई है, यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे सभी पेंशन धारकों को समय पर पेंशन की राशि मिल जाएगी। समय पर तो नहीं, देखिए समय इसका जो मिलने का था वह दुर्गा पूजा से पहले था, लेकिन अभी दुर्गा पूजा खत्म हो गया है और दिवाली छठ आने वाली है। तो इसीलिए यदि यह राशि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सरकार के द्वारा यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है,
जो मैंने आप सभी को अभी बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, ताकि आप सभी के मन में जो सवाल होगा या फिर केंद्र और राज्य सरकार की जो भी छोटी बड़ी योजनाओं का अपडेट रहेगा वह इस चैनल के माध्यम से आप सबको सबसे पहले दिया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।